जो किसान होते हैं वो गैया को छोड़ क्यों देते हैं? इसमें कोई एक कारण नहीं है, कई कारण है इसमें। कौन सी गौ माता है ये जो आप लाए हैं, ये क्यों छोड़ रहे हैं? ये देसी गाय है, ये गांव वाले छोटे में तो लेके आया हूँ। अच्छा। और ये डंडा खा रही है, तारों में फंस रही है, रात में कोई व्यवस्था नहीं है। ये गांव के और मतलब जो है ये आवारा छोड़ देते हैं। तो यहाँ ये श्री माता जी गौशाला में बहुत ज़्यादा लवारिस गौ माता जो कि रोड पे घूम रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है जिनका, लठिया खा रही हैं। किसान कोई रखने को गौ माता को तैयार नहीं है। तो श्री माता जी गौशाला में ये सब गौवंशज आया है। तो भैया एक तो प्रश्न ये है कि जो किसान होते हैं वो गैया को छोड़ क्यों देते हैं? देखिए भैया, इसमें कोई एक कारण नहीं है, कई कारण है इसमें। जो किसान गौ माता को छोड़ जाता है, कोई किसान ऐसा नहीं है जो गौ माता को चाहता ना हो, वो भी बड़े दुखी दिल से छोड़ता है। किसान छोड़ जाते हैं, एक कारण तो ये है कि वो ज्ञापन नहीं रोक पाती हैं। ज्ञापन मतलब वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। अच्छा। तो वो ज्ञापन नहीं रोक पाती, तो किसान को क्या होता है कि मतलब काफ़ी टाइम तो उसको खिलाता है कि जी ज्ञापन रुक जाए, ज्ञापन हो जाए। जब ज्ञापन नहीं हो पाती तो वो दुखी होके, जो दुखी मन से छोड़ के जाता है। एक कारण तो ये हो गया। एक कारण ये है कि कई बार गैया बीमार हो जाती है, इलाज के लिए पैसे नहीं है उसके पास, तो वो करे तो करे क्या। तो किसान गरीब इतना है कि उसका इलाज नहीं करा पाता, इस वजह से वो गैया छोड़ जाता है। नंबर 3, एक कारण ये भी है कि एक समय आता है किसान के पास, कुछ सालों से देखने में आया है कि पहले 3-4 सालों से कि बुस की कीमत इतनी बढ़ गई है कि किसान सर्दियों में आके बुस खरीद नहीं पाता। उसके पास जब बुस खत्म हो जाता है वो बुस खरीद नहीं पाता। सर्दियों में कीमत ज़्यादा होती है। सर्दी में कीमत ज़्यादा होती है, गर्मियों में तो बुस का सीजन है तो कीमत रहेगी 400, 500 या 600। सर्दियों में कीमत उसकी 1500 रुपये, 1800 रुपये क्विंटल चली जाती है। उसके कारण किसान खरीद नहीं पाता, वो बुस खरीद नहीं पाता। गैया को खिलाने के लिए उसके पास बुस नहीं है, पैसे है नहीं, तो वो गौ माता को गौशाला में छोड़ जाता है, सड़कों पे छोड़ देता है। ये हमारे 3 मेन। हाँ, मेन 3 भैया बात ये है कि हमने देखा है कि किसानों के पास जो है ज्यादातर मात्रा में गौ माता ही मिलती है। गौ माता मिलती है। तो जब बच्चा देती है गौ माता जी, तो उसमें बछिया भी होती है और बछड़े भी होते हैं। बछिया भी होती है, बढ़िया। तो बछिया को तो वो दूध देने के लिए अपने पास रख लेते हैं। बछड़ों का क्या होता है? बछड़ों को ज्यादातर किसान रोड पे छोड़ देते हैं या गौशाला में छोड़ जाते हैं, ज्यादातर किसान। तो उनको उसी अवस्था में छोड़ देता है, वो मरे चाहे कुछ हो उसका। कुछ महीने तो उसको संग में रखते हैं जब तक वो दूध देती है गौ माता बछड़े के साथ। जब वो दूध देना बंद कर देती है तो बछड़े को वो रोड पे, सड़कों पे छोड़। यही रीजन है कि सड़कों पे ज्यादातर गौ माताएं मिलती हैं। गौ माताएं मिलती है, या तो वो दूध देना बंद कर चुकी होंगी जी, या वो बैल होंगे, सांड होंगे। बैल होंगे, सांड, क्योंकि उसको छोड़ दिया गया, वो कोई यूज नहीं, कोई उनके मतलब एक तरह से उनके किसी काम की नहीं होती, इसलिए उनको छोड़ देते हैं। अब एक प्रश्न हो रहा है भैया कि ये जो अपनी गौ माता की जो ब्रीड है वो आज के टाइम में बिल्कुल सही है, मतलब प्योर है, ओरिजिनल है? नहीं, आज के समय में लगभग ब्रीड, मिक्स ब्रीड मिलेंगे आपको, भले वो थार पारकर हो, जंगेर हो, जहाँ आपकी कोई और कोसी की लोकल नस्ल है, या गंगा तीरी है, कोई सी भी है, या शाहीवाल है, लगभग ब्रीड मिक्स मिलेंगी। उसका कारण है कि लोग ज़्यादा प्रोडक्शन चाहते हैं, ज़्यादा दूध चाहते हैं, तो इससे तो ब्रीड खराब हो रही है। ब्रीड खराब हो रही है, लोग ये समझ नहीं रहे, लेकिन मोह माया में फंसे हुए हैं ना लोग, ज़्यादा पैसे के लालच में, ज़्यादा पैसे के लालच में, ज़्यादा दूध के लालच में, वो ज़्यादा दूध देने वाली नस्ल से उसका तो क्वालिटी तो खत्म हो रही है दूध की। दूध की क्वालिटी खत्म हो रही है, ब्रीड की क्वालिटी खत्म हो रही है। जो हमारी लोकल ब्रीड हैं, जो हमारी इंडियन ब्रीड हैं, वो खराब होते जा रही हैं, वो मतलब वो खत्म होने की कगार पे आती जा रही हैं एक तरह। तो अब जो गैया आपके पास आती है गौशाला में, तो उसमें से लगभग कितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग, एक हमें आइडिया हो जाए कितनी जो है आपको ओरिजिनल मिलती होगी? ज़्यादा से ज़्यादा 10%।
10%? 10 से 20%, ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। उतनी ओरिजिनल होती है, बाकी सब सब मिक्स होते हैं। मिक्स। तो मतलब यही एक अंदाजा लगा सकते हैं हम, समाज में जो है लगभग 10% ओरिजिनल रह गई है, बाकी सब मिक्स ब्रीड होती हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 20% लगा लो, इससे ज़्यादा सब। मतलब पालने वाले ही नहीं हाँ, चाहते कि या तो वो जर्सी ते ही क्रॉस हो गई है, या फिर ये लगा लो कि थार पार्कर है वो साहिवाल ते क्रॉस हो गई है। मतलब एक ब्रीड नहीं रही। ये नहीं है कि थार पार्कर ही रहेगी, साहिवाल ही रह गई, ये चीज़ नहीं हुई है। मगर जहाँ तो वो थार पार्कर साहिवाल ते हो गई, या जर्सी ते हो गई, या HF ते हो गई, या गंगा तीरी ते हो गई, या छिंदी ते हो गई, किसी ते भी हो गई। मतलब दो ब्रीड मिक्स हो रही हैं। ये नहीं है कि वो जर्सी ती हो रही हैं, किसी भी ब्रीड से मिक्स हो जाती हैं। लोगों को नॉलेज नहीं है, ज़्यादातर लोगों को ब्रीड की नॉलेज नहीं रही। अच्छा, जो गाय पाल रहे हैं उन्हें नॉलेज नहीं हाँ, है, उनको किसी किसी से भी करवा देते हैं वो, उनको ज़्यादातर नॉलेज नहीं रही है। उससे गैया की जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब जो टाइम होता है जीने का समय, जिंदगी का समय, उसमें ही फर्क पड़ता है। उसमें देखो, जैसे कि HF का हो जाए या जर्सी का हो जाए, इनमें बीमारी ज़्यादा होती है। ये बहुत सारी बीमारियां लेके आए हैं। यही ना है कि ये प्रोडक्शन लेके आई हैं, ये बीमारी भी उतनी ज़्यादा हमारे देश में लेके आई हैं। इनसे बहुत ज़्यादा बीमारी भी आई है हमारे देश में। तो अपनी गैया तो कहते हैं इम्यून सिस्टम ज़्यादा अच्छा है इससे। इनका इम्यूनिटी सिस्टम, बिल्कुल सही बात है आपकी, इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। HF में ज़्यादा बीमारी होती है तो उनके दूध में भी वो रहती है? दूध में बीमारी रहती है, बिल्कुल। तो शहरों में ज़्यादातर लोग रहने वाले वो तो HF का ही दूध पी रहे हैं। ज़्यादातर HF का दूध पी रहे हैं, और तो शहरों में रहने वालों को ज़्यादातर बीमारी भी तो ज़्यादातर पाई जाती है, और बड़ी बड़ी बीमारियां पाई जाती हैं, घातक बीमारियां पाई जाती हैं। उसका मेन रीज़न यही है। मेन रीज़न यही है। तो अगर ब्रीड सुधार करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? ब्रीड सुधार के लिए तो सरकार कोई ब्रीडिंग सिस्टम चलाए, ताकि लोगों को जागरूक करे कि जैसे थार पार्कर से ही करवाइए, कोई इंसेमिनेशन का कोई सिस्टम हो, तब जाके ही हो सकता है। तो अपनी गौशाला में तो कर ही रहे हैं। हाँ, गौशाला में कर रहे हैं, बिल्कुल ब्रीड सुधारने का काम। और वो ब्रीड हम सुधार क्यों नहीं? कि हमारी जो लोकल ब्रीड है, हमारी जो इंडियन ब्रीड है, वो बची रहें, कि बिल्कुल अलोप ना हो जाए, और उनकी दूध की क्वालिटी है वो दूध की क्वालिटी बनी रहे। क्योंकि देखो, जो विदेशी गाय है वो विदेशों के हिसाब से बनी हुई है, जो इंडियन गाय है वो हमारे इंडियन लोगों के हिसाब से बनी हुई है। वो हमें सूटेबल है। हमें विदेशी गाय का दूध या विदेशी गाय सूटेबल नहीं है। ये तो एक लोगों का एक पैसे कमाने का साधन है कि ज़्यादा दूध पाते हैं, ज़्यादा पैसे आते हैं, मोह हो गया, पैसे का मोह हो गया, उसके कारण लोग विदेशी गाय पालना पसंद करते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये आगे चल के हमें दिक्कत भी देंगे उतनी ज़्यादा। हाँ, उतनी बीमारियां बढ़ेंगी, कैंसर, डायबिटीज़, फैटी लीवर, जो भी बहुत ज़्यादा बीमारी। हमारा लक्ष्य है हर गौ माता को सुरक्षा और स्नेहपूर्ण जीवन प्रदान करना। गौ माता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। आइए श्री माता जी गौशाला के संग इस पुण्य कार्य में भागीदार बने। अब इस नेक कार्य का हिस्सा बनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री माता जी गौशाला इस पवित्र मुहिम को अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें।